नमस्कार दोस्तों। आरटीपीएस के पोर्टल पर बहुत बड़ी बदलाव कर दी गई है। जिस पोर्टल से जातीय आवासीय और आय बनता था, उस पोर्टल में बहुत बड़ी बदलाव कर दी गई है। दोस्तों, जातीय आवासीय और आय बनाने में पहले था कि जिसके नाम से जातीय आवासीय आय बन रहा है ना, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और जातीय आवासीय आय बन जाता था। उसमें चेंज कर दिया गया है कि जिसके नाम से जातीय आवासीय आय बनेगा उसका डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब उसके पिताजी का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके माता या पिता का लगेगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। दोस्तों, पहले था कि आप सिर्फ आधार कार्ड डालते थे, आपका जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बन जाता था। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाने में नियम चेंज कर दिया गया है और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ रहा है। जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाने में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ रहा है। वो डॉक्यूमेंट माता पिता का लगाना है। चलिए बतलाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल से आ गए हुए हैं आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दे का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, पहले बतला देते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंचल स्तर पर सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, सभी जानकारी हम लाइव यहाँ पे बतलाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये जो फॉर्म है खुल गया हुआ है। डायरेक्ट हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि जो आवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं ना, आप खुद का बनवा रहे हैं तो आपको माता पिता का यहाँ पे प्रूफ देना है। आपको तो आगे चल के जो पहले का जो प्रोसेस था कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आपका आवास प्रमाण पत्र बन जाता था, निवास प्रमाण पत्र बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको पिता या माता का डॉक्यूमेंट लगेगा। माता या पिता का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जमीन का खतियान है तो खतियान लगा सकते हैं, या दान पत्र है तो दान पत्र लगा सकते हैं। तो उसके बाद भूमि संबंधी दस्तावेज। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास अगर केवाला है, अगर आपके माता पिताजी जमीन खरीदे हैं तो वो वाला केवाला लगा सकते हैं। दोस्तों, केवाला इस प्रकार का होता है, चलिए बतला देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का आपका केवाला होगा जिस पर आपको पिताजी या माताजी का पूरा डिटेल्स लिखा होगा कि वो किस जाति के आदमी है, कहाँ के रहने वाले हैं, सारा डिटेल्स उस पर लिखा रहेगा। तो इस प्रकार का केवाला रहता है, इसको दस्तावेज भी बोलते हैं। तो ये वाला भी लगा सकते हैं आप आवास प्रमाण पत्र बनाने में। उसके बाद यहाँ पर है भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख। उसके बाद राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र लगा सकते हैं यानी कि वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे विद्युत विपत्र यानी कि बिजली बिल भी लगा सकते हैं और दूरभाष विपत्र भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इजी रहेगा आप अपने माता पिता का राशन कार्ड लगा दीजिए या पहचान पत्र लगा दीजिए। कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है यहाँ पर जो आपके माता पिता का हो। ये हो गया आपको निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, या आवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब चेक करते हैं कि जातीय प्रमाण पत्र बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अंचल स्तर वाले पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या गैर आरक्षित वर्ग का। तो दोस्तों, इसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर है जातीय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे पिता का आपका डॉक्यूमेंट देना है या बाबा का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे खतियान है, उसके बाद दान पत्र है, भूमि संबंधी दस्तावेज यानी कि केवाला, जो केवाला होता है उसे बतलाए हैं। उसके बाद भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख हो गया। राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। दोस्तों, मान लीजिए कि बहुत से व्यक्ति के पास जमीन नहीं रहता है, उनके माता पिता के नाम पर जमीन नहीं रहता, तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, उस स्थिति में ना आपके पंचायत या ब्लॉक, आपके गाँव में जो भी सरपंच होंगे उनको लेटर पैड मिलता है। तो उस लेटर पैड पर आप अपना डिटेल्स लिखवा लीजिएगा, अपने पिताजी का डिटेल्स लिखवा लीजिएगा, उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, घर कहाँ है और किस जाति से है वो लिखवा लीजिएगा। और ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, पिताजी के इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी का प्रोसेस जैसे आप आधार कार्ड अपना अपलोड करते थे उसी प्रकार से आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा आगे चल के। दोस्तों, आप चलिए चेक करते हैं कि आय प्रमाण पत्र में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा।
तो यहाँ पर हम आ गए आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अंचल स्तर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का जो फॉर्म है खुल गया है। स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐड करना है ना, वो आपके माता या पिता का अपलोड करना है। तो इस स्थिति में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपना जातीय प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण बना रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पिताजी का जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है ना, वो अपने पिताजी या माताजी का अपलोड करना है। अब बाकी बात आपका आधार कार्ड लगेगा ही, जो पहले लगता था उस प्रकार से आपका आधार कार्ड भी लगेगा ही लगेगा। वेतन पेंशन पर्ची, दोस्तों मान लीजिए कि आपको पेंशन मिलता है या कोई कंपनी में सैलरी मिलता है, वो सैलरी स्लिप होगा तो वो लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आयकर रिटर्न यानी कि ITR फाइलिंग करते हैं वो वाला लगा सकते हैं। उसके बाद अन्यायनीय अभिलेख यानी कि यहाँ पे अन्यायनीय अभिलेख को सिलेक्ट करके आप चाहे तो अपना बैंक का पासबुक भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि आपको इनकम इतना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो अपने माता पिता का अपलोड करना है। दोस्तों यह सब बदलाव किया गया है RTPS के पोर्टल पर जातीय आवासीय आय और आय प्रमाण पत्र बनाने में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।